नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना सोनू मिश्रा। आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि संदर्भ में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनरल एग्रीकल्चर के अंतर्गत सेकंड जो हमारा टॉपिक था आईसीआर के अंतर्गत। आज हम देखेंगे कि अभी एट द रेट प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, डायरेक्टरेट कौन है, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल कौन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, किसके कमीशन पर हुई थी। इससे पहले हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से जाना था कि आईसीआर का क्या वर्क होता है, आईसीआर का हिस्ट्री क्या है, पहले क्या नाम से जाना जाता था, पहले कहाँ इस्टाब्लिशमेंट था, अब कहाँ है। ये सारी चीज़ अपन पिछले वीडियो में देखे थे। जो कोई भी नए होंगे इस चैनल में वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम टोटल बात करेंगे आईसीआर का जो अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आईसीआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अगर हम आईसीएआर की स्थापना की बात करें या इस्टाब्लिशमेंट की बात करें, ठीक है भाई, अगर हम इस्टाब्लिशमेंट की बात करें आईसीआर की तो कब हुआ था? 16 जुलाई 1929 को हुआ था। किसके कमीशन पे हुआ था? रॉयल कमेटी एक थी, ठीक है भाई, एक रॉयल कमीशन करके संस्था था, समझ लो समिति था। तो रॉयल कमीशन के कमेटी पर क्या हुआ था? आईसीआर की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 16 जुलाई 1929 को। अगर हम आईसीआर को पहले क्या बोलते थे? इम्पीरियल बोलते थे। फिर 1946 में जो इम्पीरियल है उसको इंडियन में कन्वर्ट किया गया था। तो कौन किया गया था? उसको जोगेंद्र सिंह ने किया था। तो लिख लेना 1946 में जो इम्पीरियल से इंडियन में कौन चेंज किया था? तो जोगेंद्र सिंह ने किया था। ठीक है भाई, हिस्ट्री देखने समझ में आ जाएगा पहले कहाँ इस्टाब्लिश था, पहले क्या नाम से बोलते थे। तो पहले आई का मतलब होता था इम्पीरियल, और अभी हम वर्तमान में बोलते हैं प्रेजेंट में इंडियन। तो इम्पीरियल से इंडियन में 1946 में जोगेंद्र सिंह ने चेंज किया था नाम में। क्लियर? अब हम जब आईसीआर बना था, जब उसका इस्टाब्लिशमेंट हुआ था, कब? 16 जुलाई 1929 को। तो कोई ना कोई उसके अध्यक्ष रहे होंगे, कोई ना कोई महानिर्देशक रहे होंगे, कोई ना कोई निर्देशक रहे होंगे। तो उसको अपन देख लेते हैं। जब आईसीआर का इस्टाब्लिशमेंट हुआ कब? 16 जुलाई 1929 को। तो उस समय फर्स्ट प्रेसिडेंट को बोलते हैं भाई अध्यक्ष। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था उस समय? मोहम्मद हबीबुल्ला था। ठीक है, अगर हम फर्स्ट डायरेक्टरेट ऑफ जनरल की बात करें, यानी कि इसको बोलते हैं महानिर्देशक, तो वो कौन थे? डॉक्टर बी पाल थे। ठीक है भाई, अभी जो 2023 पीएटी एग्ज़ाम हुआ था उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि आईसीआर के प्रथम महानिर्देशक कौन थे? तो ये ऑप्शन था उसमें डॉक्टर बी पाल। तो इसको लगा लेना आईएमपी, और इसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करें फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ आईसीएआर। डायरेक्टरेट ऑफ जनरल बोले तो महानिर्देशक होता है, वो डायरेक्टर पूछे तो निर्देशक होता है। तो निर्देशक कौन थे? डॉक्टर विश्वनाथन। क्लियर हुआ भाई? फर्स्ट पूछे प्रेसिडेंट तो कौन थे? मोहम्मद हबीबुल्ला जी थे। फर्स्ट डायरेक्टरेट ऑफ जनरल पूछे तो डॉक्टर बी पाल थे। अभी 2023 पीएटी एग्जाम में पूछा गया था कि आईसीआर के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो आंसर में था डॉक्टर बी पाल। फिर पूछा जाए कि फर्स्ट डायरेक्टर यानी कि निर्देशक कौन है आईसीआर के? तो डॉक्टर विश्वनाथन है। क्लियर? अब हम अभी जो वर्तमान में है प्रेसिडेंट, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल या डायरेक्टरेट, वो अपन देख लेते हैं। तो दोनों याद करना पड़ेगा, पहले कौन था और अभी कौन है। तो अभी अपन प्रेजेंट की बात करें, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जो एग्रीकल्चर के मिनिस्टर होते हैं वो है। तो अभी कौन है? मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर।
ठीक है भाई। जो सेंट्रल में एग्रीकल्चर के जो मिनिस्ट्री कौन है अभी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह तोमर है। तो जो भी एग्रीकल्चर के मिनिस्ट्री होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, वही प्रेसिडेंट होते हैं किसके, ICAR के। वहीं पे अगर बात करें अभी वर्तमान में डायरेक्टरेट ऑफ जनरल कौन है, यानी कि महानिर्देशक कौन है, तो त्रिलोचन महापात्र जी है। कौन है अभी वर्तमान के महानिर्देशक ICAR के, त्रिलोचन महापात्र। अगर प्रेजेंट में डायरेक्टर पूछे, निर्देशक पूछे, तो वो कौन है, हिमांशु पाठक है। ठीक है, हिमांशु नहीं है ना, हिमांशु पाठक है, HIMASHU, न कि हिमांशु। हिमांशु पाठक है, ध्यान से सही करिएगा। ठीक है भाई। तो ये हो गया ICAR के पहले अध्यक्ष कौन थे, महानिर्देशक कौन थे, निर्देशक कौन थे। अभी वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में प्रेसिडेंट पूछे तो नरेंद्र सिंह तोमर जी है। महानिर्देशक पूछे डायरेक्टर ऑफ जनरल तो त्रिलोचन महापात्र जी है। अगर वो निर्देशक पूछे, डायरेक्टर पूछे, तो बताना हिमांशु पाठक जी है। अगर हम ICAR के अंतर्गत कौन कौन से इंस्टीट्यूट चलते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लेना ICAR, ठीक है, इंस्टीट्यूट डाल देना। ठीक है भाई, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोजेक्ट नेम, कि ICAR के अंतर्गत कौन कौन से प्रोजेक्ट चलते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी भी आएंगे, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी भी आएंगे, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी आएंगे, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट भी चलता है, जिसमें से पहला आता है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। तो ये कितना है, ये 60 है भाई। अभी केवल नंबर याद रखते जाना, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि वो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट 60 कौन है, सबका नाम आपको नीचे में मिल जाएगा, लिंक को क्लिक करिएगा। तो ठीक है, वहीं पे अगर अपन दूसरा बात करें नेटवर्क प्रोजेक्ट का, तो वो है 19। वहीं पे अगर हम अदर प्रोजेक्ट की बात करें तो वो होता है 10। ठीक है भाई, और 2-3 है, मैं लिख पा रहा हूँ। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च पूछे तो 7 है, सबसे पहले मक्का पे चला था। नेटवर्क प्रोजेक्ट पूछे, ठीक है भाई, नेटवर्क प्रोजेक्ट पूछे तो कितना बताओगे, 19 बताओगे। अदर प्रोजेक्ट पूछे तो 10 बताओगे। ठीक है, फिर चौथा आता है ICAR इंस्टीट्यूट पूछे तो बताना टोटल 65 है। ये कहीं कहीं पर 64 भी मिलेगा, तो इसको 64 से 65 देख लेना। जो ICAR का पोर्टल है उसमें 64 शो करता है, बुक में 65 है, तो 64 to 65 याद कर लेना। फिर पांचवा आता है NRC का मतलब होता है नेशनल रिसर्च सेंटर। ठीक है भाई, तो नेशनल रिसर्च सेंटर होता है 15। फिर छठवा आता है, वहीं पर अगर अपन बात करें डीम्ड यूनिवर्सिटी की, डीम्ड यूनिवर्सिटी कितना है भाई, 4 है। ठीक है, फिर सातवां आता है अगर हम नेशनल ब्यूरो की बात करें तो ये है 6। क्लियर हुआ। ICAR इंस्टीट्यूट पूछे तो कितना बताओगे, 64 to 65। NRC पूछे, NRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल रिसर्च सेंटर, तो 15 बताओगे। डीम्ड यूनिवर्सिटी पूछे तो 4 बताओगे। नेशनल ब्यूरो पूछे तो 6 बताओगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर जो भी हो लिख लेना। डायरेक्टेड या प्रोजेक्ट डायरेक्टर पूछे तो इसको बताना है 65। प्रोजेक्ट डायरेक्टेड एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टेड है, सॉरी। अगर वो डायरेक्टेड और प्रोजेक्ट डायरेक्टर पूछे तो बताना कितना है, 13। फिर 8वां नंबर डाल लेना, लास्ट पॉइंट है। अगर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूछे, ठीक है भाई, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूछे तो कितना है, 63 है। क्लियर हुआ।
अगर वो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट पूछे तो बताना 60 है, नेटवर्क प्रोजेक्ट पूछे तो बताना 19 है, अदर प्रोजेक्ट पूछे तो बताना 10 है, अगर वो आईसीआर इंस्टीट्यूट पूछे तो बताना कितना है 65 है, अगर वो एनआरसी पूछे तो 15 है, और वहीं पर अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी पूछे तो 4 है, उसके बाद नेशनल ब्यूरो पूछे तो 6 है, अगर डायरेक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर पूछे तो 13 है, और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूछे तो बताना भाई कितना है 63 है, 63। क्लियर हुआ। जो आईसीआर से रिलेटेड जितना भी टॉपिक था, हिस्ट्री था, क्या क्या प्रोजेक्ट नेम चलता है, सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो, पसंद आया हो तो आगे वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू। ये जितना भी प्रोजेक्ट नेम है वो सब का लिंक में आपको मिल जाएगा लिस्ट वाइज के। एनआरसी 15 है तो 15 कौन कौन से है सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, जय हिंद, थैंक यू।